दोस्तों इस समय पे मेरे ज़्यादातर किसान भाइयों ने तमाम प्रकार की सब्जियां लगा रखी हैं और ज़्यादातर सब्जियों के साथ साथ तरबूज और खरबूजे जैसी फसलें भी लगा रखी हैं। यानी कि इन सब्जियों की इस समय पे अगेती खेती कर रखी है और इस समय पे इन सभी सब्जियों में ग्रोथ की जो समस्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और ये समस्या इस मौसम में इस समय पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और ये समस्या हर बार देखने को मिलती है। काफ़ी सालों से मैं सब्जियां लगा रहा हूं तो मेरे पास काफ़ी किसान भाइयों के आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि हमारी सब्जी की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, तरबूज की ग्रोथ काफ़ी कम हो रही है, खरबूजे की फसल में भी काफ़ी कम ग्रोथ हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे खाद उर्वरकों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको अगर आप अपनी फसलों की शुरुआती अवस्थाओं में अगर आपने फर्टिगेशन या स्प्रे में अगर ये खाद उर्वरक आपने काम में ले लिए तो सिर्फ 3 से 4 दिन में आपको काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल जाएगा। यानी कि प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी, व्हाइट रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा बनने लगेगी, यानी कि जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छे से होगा और प्लांट में ब्रांचेज भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा भी है जिसको अगर आप फ्लोरिंग स्टेज में काम में लेंगे तो फल फूल भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और आपके प्लांट की शुरुआती अवस्थाओं में अगर ग्रोथ अच्छी होगी, शानदार ग्रोथ होगी तो उत्पादन भी आपको काफ़ी जल्दी मिलेगा और काफ़ी शानदार उत्पादन मिलेगा। वरना अगर ग्रोथ कमज़ोर रह गई, प्लांट अगर आपका कमज़ोर रह गया, ग्रोथ काफ़ी कम हो रही है तो आपको उत्पादन उतना ही लेट मिलेगा और उत्पादन अगर लेट मिलेगा तो भाई मंडी भाव आपको उतने ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे जितने ज़्यादा और किसान भाइयों को मिलेंगे अगेती सब्जियों के। और उत्पादन आपका डाउन भी रहेगा क्योंकि प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी तो आपको उत्पादन ठीक से नहीं मिलेगा। और इस समय पे इस सब्जियों में ग्रोथ की जो समस्या है वो इस समय होनी लाजमी है क्योंकि इस समय पे हमारी जो ज़्यादातर सब्जियां वो सारी अगेती सब्जियां हैं और सारी की सारी सब्जियां ये गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियां और अभी जो है ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है तो इस मौसम में इनकी ग्रोथ में कमी आना लाजमी है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम होने की वजह से ये सारी सब्जियों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उसके बाद में एकदम से जब टेम्परेचर बढ़ेंगे, जैसे अभी जो धुंध वगैरह पड़ रही है, काफ़ी पाले वगैरह भी काफ़ी जगह पे गिर रहे हैं, जब जैसे ही धूप निकलनी शुरू होगी, मौसम खुलेगा तो उसके बाद में एकदम से टेम्परेचर बढ़ेंगे तो आपके प्लांट जो है उस समय पर आप अगर लो टनल को हटाते हैं तो हमारे जो प्लांट है वो स्ट्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तब भी हमारी फसल 3-4 दिन पीछे हो जाती है, काफ़ी लेट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में जिन खाद उर्वरकों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इससे आपके मौसम से पड़ने वाला असर भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा, यानी कि सर्दी में भी आपके प्लांट की ग्रोथ काफी जोरदार आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों यहां पर आपने अगर इस वीडियो को 1 मिनट भी स्किप कर दिया ना तो याद रखना बाद में आपको काफी ज्यादा पछतावा होने वाला है क्योंकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव जानकारी यहां पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए यहां पर मैं आपको 2 खुराक बताने वाला हूं जो कि आपकी तमाम प्रकार की सब्जियां और तरबूज और खरबूजे जैसी फसलों में इस अवस्था में देना आपको काफी ज्यादा जरूरी है, जिससे आपकी प्लांट की ग्रोथ में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी, ब्रांचेज भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी, फल फूल भी आपको आने वाले दिनों में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और उत्पादन में मानो कि 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन वीडियो को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। यहां पर ज्यादातर जो पुराने किसान भाई हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि हमारी सब्जियों की फसलों में शुरुआती स्टेज में हम जो फर्टिगेशन करते हैं या ड्रेंचिंग करते हैं वो ह्यूमिक एसिड का करते हैं। अगर नए किसान भाइयों को नहीं पता है तो वो भी ये जान ले कि शुरुआती स्टेज में जब आपकी फसल 4-5 दिन की हो जाती है या 8-7 दिन की हो जाती है या अगर शुरुआत में नहीं देते हो तो 10-15 दिन की अगर आपकी फसल हो जाती है तो वहां तक भी आपको ये फर्टिगेशन या ये ड्रेंचिंग जो है ये करनी काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन ह्यूमिक एसिड की सही जानकारी आपको डिटेल से कोई नहीं बताता है। मार्केट में जितनी भी तरह की कंपनियों के या जो भी ह्यूमिक एसिड आपको मिल रहे हैं वो उनकी प्योरिटी आपको मिलती नहीं है, यानी कि 98% में आपको मिलता है या 50% में मिलता है। लेकिन किसी भी तरह की कंपनी 1-2 कंपनियों को छोड़ जो क्वांटिटी आपको बताई जाएगी 98% में आपको बता रहा है तो 98% आपको मिलेगा नहीं, मतलब ग्रेडिंग हो जाती है इसमें। जिस तरह से आप सब्जियों की ग्रेडिंग करते हैं, टमाटर की ग्रेडिंग करते हैं, 1 नंबर का माल हम यहाँ पे रखते हैं, दूसरे नंबर का माल हम दूसरे कैरेट में रखते हैं, तीसरे नंबर का माल हम अलग कैरेट में रखते हैं, इसी तरह से इसमें ग्रेडिंग की जाती है। और उसके बाद में सही कंटेंट 98% अगर आपको बताया जा रहा है तो वो पूरा नहीं मिलता है। और उसके बाद में अकेला ह्यूमिक एसिड आप अगर दे रहे
हो तो इससे सिर्फ आपकी जड़ों का विकास होगा। हाँ, काम करेगा, काफी अच्छा रिजल्ट है, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, व्हाइट रूट अच्छे से बनेंगे। लेकिन अगर आप ह्यूमिक एसिड के साथ में, मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी उपलब्ध है कि ह्यूमिक एसिड के साथ में अगर आप फुलविक एसिड भी लेते हो तो आपके इस फर्टिगेशन में 4 चांद लग सकते हैं। आप ये मानो कि सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप ह्यूमिक एसिड के साथ में फुलविक एसिड लेते हो। एक ही प्रोडक्ट में आपको मिल जाएंगे, काफी सारी कंपनियों के मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप चाहे तो एग्रो स्टार का ले सकते हैं। एग्रो स्टार का आता है, इसमें 98% में भी आता है और 50% में भी आएगा, जिसमें ह्यूमिक एसिड के साथ साथ आपको फुलविक एसिड भी मिल जाएगा। जिससे क्या होगा, अब अगर आप फर्टिगेशन करेंगे, लेकिन ये आप ध्यान से देख लेना कि फर्टिगेशन करना है या आपको मतलब किसी भी कंपनी का ले रहे हैं आप, मैं नहीं कहूंगा कि आप एग्रो स्टार का ही लें, किसी भी कंपनी का अगर आप ले रहे हैं तो फर्टिगेशन करने से पहले आप पूछ लेना दुकान वाले से कौन सी कंपनी का दे रहे हैं। मतलब पूरी तरह से ये ब्लैक कलर में आता है, आप बाल्टी वगैरह में घोलोगे इसको तो पूरी तरह से ये ब्लैक हो जाता है। और उसके बाद में अगर पूरी तरह से ये घुलनशील नहीं है, वाटर सोल्यूबल अगर नहीं है, तो आपकी पूरी ड्रिप इरिगेशन की बैंड बजा देगा, आप ये मान के चलिए। तो या तो अगर घुलनशील है तो आप ड्रिप से दीजिए या फिर आप इसकी ड्रेंचिंग कर दीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। लेकिन फुलविक एसिड आपको लेना काफी ज्यादा जरूरी है। जिससे क्या होगा, फुलविक एसिड अगर आप डालोगे, ह्यूमिक एसिड से तो जड़ों का विकास होगा, व्हाइट रूट्स बनेंगे, लेकिन फुलविक एसिड से आपको ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। वो हम बोलते हैं ना कि कल्ले ज्यादा से ज्यादा निकलने चाहिए, नई ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा निकलनी चाहिए। तो फुलविक एसिड अगर आप डालोगे साथ में 98% में दोगे तो वो दोनों कंटेंट मिला के 98% आपको, मतलब फुलविक एसिड और ह्यूमिक एसिड दोनों आपको 98% मिलते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है वो काफी शानदार होता है। काफी सारी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और इसकी खुराक भी जो होती है हर कंपनी की अलग होती है, 200 से लेकर 400-500 ग्राम तक बताया जाता है कंपनी की ओर से। तो खरीदने से पहले ये भी आपको दुकानदार से पूछ लेना है कि भाई इसकी खुराक 1 एकड़ में कितनी जाएगी। 200 ग्राम भी बताते हैं कुछ कंपनी वाले इसकी खुराक 400 ग्राम भी बताते हैं, और कुछ कंपनी वाले इसकी खुराक जो है 500 ग्राम भी बताते हैं। तो उस हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। लेकिन ड्रिप से आपको तभी देना है जब आपने सुनिश्चित कर लिया है दुकान वाले से कि ये पानी में पूरी तरह से घुलनशील है या वाटर सोल्यूबल है, तब तो आपको ड्रिप से देना है, वरना आप इसको ड्रेंचिंग से करेंगे। लेकिन अगर आपने ये पहला फर्टिगेशन या ड्रेंचिंग कर दिया तो यकीन मानिए आपके प्लांट की ग्रोथ में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। व्हाइट रूट्स ज्यादा से ज्यादा बनेंगी, नई ब्रांचेज मिलेंगी, इसके चलते आपका उत्पादन जो है वो काफी अच्छा आपको मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं असली प्रोडक्ट की, जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको जो खुराक बताने जा रहा हूं, ये आप अपनी तमाम प्रकार की सब्जियों में और तरबूज और खरबूजे जैसी फसलों में इस अवस्था में और इस मौसम के दौरान अगर आप देते हैं, चाहे आप स्प्रे से दो या फर्टिगेशन से दो या फिर आप चाहे ड्रेंचिंग विधि से दो, लेकिन अगर आपने डाल दिया तो आपकी फसल में ग्रोथ और उत्पादन में तो आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो मौसम की वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से या ज्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से, ज्यादा सर्दी की वजह से अगर आपके प्लांट या फसलों की ग्रोथ रुक जाती है, तो उसमें यह खाद जो है रामबाण का काम करेगा अगर आपने इस अवस्था में इसको डाल दिया। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एग्रो स्टार कंपनी के फास्टर के बारे में, जो कि एक बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट है। और यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि किसी भी तरह का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, जो सही जानकारी है वही मैं आपको बता रहा हूं। जो कंटेंट यहां पर मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, वो कंटेंट अगर आपको किसी और प्रोडक्ट में मिल जाता है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोलाइजेंट होता है 20% और सीवीड होता है 10%। ये वाला कंटेंट अगर आपको किसी और प्रोडक्ट में मिल जाता है, ये अगर आपको नहीं मिलता है, तो ये कंटेंट अगर आपको किसी और प्रोडक्ट में मिलता है तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप अपनी फसल की इस अवस्था में शुरुआती स्टेज में भी आप दे सकते हैं, फ्लोरिंग स्टेज में भी आप इसको दे सकते हैं, और उसके बाद में फल बनने के दौरान भी आप इसको दे सकते हैं। तीनों ही स्टेज में काफी शानदार तरीके से काम करता है। शुरुआती स्टेज में अगर आप दोगे तो आपकी फसल की जड़ों का विकास तो अच्छा होगा ही, इसके साथ साथ नई ब्रांचेज और ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। फसल की ग्रोथ जो होगी वो काफी तेजी से होने लगेगी। प्लांट में हरापन लाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। मौसम से होने वाले बदलाव के प्रति, या ज्यादा टेम्परेचर डाउन रहते हैं या ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तो उस समय हमारा प्लांट जो होता है स्ट्रेस में आ जाता है, तो वो समस्या भी आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि मौसम में होने वाले बदलाव के प्रति भी प्लांट को काफी ज्यादा सहनशील कर देता है ये। दोस्तों इसको आप अपनी फसल की तीनों अवस्थाओं के दौरान काम में ले सकते हैं। अगर शुरुआती स्टेज में अगर आप काम में ले रहे हैं
तो शुरुआती स्टेज में आपको तब काम में लेना है जो आपके प्लांट की साइज है वो करीब 15 से 20 दिन की अवस्था का हो जाना चाहिए। मतलब 4-5 पत्ते कम से कम उसमें होने चाहिए अगर आप स्प्रे से दे रहे हो, और अगर ड्रिप से दे रहे हो तब भी आपके प्लांट जो है करीब 15 से 20 दिन की अवस्था में होने चाहिए, तब भी ये काफी शानदार तरीके से काम करेगा। ये देने के बाद में आपकी प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, नई ब्रांचेज भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, और उत्पादन में तो मानो कि 4 चांद लग जाएंगे, इतना शानदार आपको इसका उत्पादन मिलेगा। उसके बाद में अगर आप इसी प्रोडक्ट को फ्लोरिंग स्टेज में देते हो तो फ्लोरिंग स्टेज में देने के बाद फल और फूलों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और फल ड्रॉपिंग की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस स्टेज में भी ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। और उसके बाद में फ्रूटिंग स्टेज में अगर आपने ये डाल दिया तो उस स्टेज में आपकी फल की क्वालिटी में जो है काफी शानदार तरीके से काम करता है। फल की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिलती है, फल का कलर चमकदार और आकर्षक मिलता है, प्लांट में हरापन लाता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। मतलब तमाम तरह के फायदे आपकी फसल में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये अगर आप फर्टिगेशन के माध्यम से दे सकते हैं इसको, चाहे तो आप ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं, और चाहे तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर इसकी खुराक की बात की जाए, अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हो तो 300 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। और अगर आप मिट्टी में दे रहे हो यानी कि ड्रिप इरिगेशन की सहायता से जड़ों में डाल रहे हो तब इसकी खुराक आपको जो है 500 से लेकर 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इसका उपयोग आप कौन कौन सी फसलों में कर सकते हो? देखिए मैंने आपको बता दिया, तमाम तरह की आपकी सब्जियों की फसलें हैं उनमें भी आप कर सकते हो, और बागवानी फसलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल कितनी बार किया जा सकता है? तो देखिए 2 से 3 बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप अपनी फसल की कंडीशन और फसल चक्कर के अनुसार आप देख सकते हो कि आपकी फसल में एक बार से अगर काम चल जाता है तो बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 बार से काम चल जाता है तो 2 बार कर लीजिए, और 2 बार से अगर आपको फसल फिर भी कमजोर लग रही है तो तीसरी बार भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब 3 स्टेज मैंने आपको बता दी है, शुरुआती स्टेज में भी कर सकते हो, फ्लोरिंग स्टेज में भी कर सकते हो, और फल बनने के दौरान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1 या 2 बार इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको 2 खाद्य उर्वरकों के बारे में जानकारी दी है आपकी तमाम प्रकार की सब्जियों के लिए। दोस्तों ये दोनों खाद्य उर्वरक बताई गई अवस्थाओं के अनुसार और बताई गई खुराक के अनुसार अगर सही समय पे आप फर्टिगेशन या स्प्रे के द्वारा ये खाद्य उर्वरक लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी फसलों में काफी जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।